दोस्तों आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब 1% भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं, वो भी एक तरीका नहीं बिल्कुल 2 तरीके बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप इंग्लिश में 95 प्लस ला सकते हैं, यानी कि 95% प्लस ला सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी स्पेशल, इसलिए इस वीडियो को छोड़ने गलती मत करना, क्योंकि आपके पास टोटल 365 दिन का टाइम था, लेकिन आपने 350 दिन वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने नष्ट कर दिया। अब सिर्फ आपके पास 15 दिन का टाइम बचा है और आप सोच रहे हैं कि 15 दिन में कैसे पढ़ूं कि मेरा इंग्लिश में 95% प्लस आए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, स्पेशल आपके लिए ही बनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, जरूर से देखना, क्योंकि अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेते हो तो आपके भी 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 तरीके बताने वाला हूं, एक तरीका और दूसरा 2 तरीका, यानी कि 2 तरीके बताऊंगा और आपको दूसरा तरीका बहुत ही आसान लगेगा। ये रहा आपका पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत आसान है, लेकिन पहला तरीका आपके लिए हार्ड सकता है, लेकिन जो लोग सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, जो लोग अपने से पढ़ लेते हैं, उनके लिए तो पहला तरीका ही रामबाण होने वाला है, यानी कि अपने से अगर पढ़ाई आप कर लेते हैं तो आपके लिए पहला तरीका ही रामबाण होने वाला। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को छोड़ने गलती मत करना। मैं आप दोनों तरीके देख सकते हैं, आप दोनों तरीकों को जरूर देखना होगा, फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप इन कोई भी तरीका फॉलो कर लेंगे, आपको कोई भी 95% प्लस लाने से रोक ही नहीं सकता। मतलब इस तरीके में इतना दम है कि आपको सिर्फ 15 दिन में 95% दिला देगा, सिर्फ 15 दिन में। इसके अलावा आपको टाइम नहीं, और एक दिन के सिर्फ कितने देने हैं, सिर्फ आपको 3 घंटे देने हैं। आपको एक दिन में कितना घंटा मिलता है, टोटल 24 घंटा मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही घंटे देना है इंग्लिश को, और आप बिना कुछ कहे एग्जामिनर, तो आप बात ही मत मानिए, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप बात करते हैं कि 2 तरीके हमारे पास है, एक हार्ड एक इजी। हम दोनों तरीकों की बात करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी तरीके से पढ़िएगा और अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि इस टाइम टेबल की क्या खासियत है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, यानी कि आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई भी टाइम टेबल नहीं मिलेगा जो सिर्फ 15 दिनों में आपकी इंग्लिश की पूरी तैयारी करवा दे। ठीक है, और आपको 24 घंटों को सिर्फ 3 घंटे इंग्लिश को देना होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, अब इससे ज़्यादा आपको अलग सब्जेक्ट पे दे देना। ठीक है, तो आपको मेथड नंबर 1 समझाता हूं और वेरी बेसिक से समझाऊंगा, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोनों तरीकों में से ये पहला तरीका और ये तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, अगर आपको अपने से कुछ भी समझ में आता तो ये तरीका आपके लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूं ये तरीका क्या है। डे बाय डे गोल सेट करना है, यानी कि आपको डे बाय डे प्लान सेट करना है कि मुझे पहले दिन क्या पढ़ना है, और दूसरे दिन क्या पढ़ना है, और तीसरे दिन क्या पढ़ना है, और चौथे दिन ऐसे ऐसे करके 15 दिनों तक क्या पढ़ना है। और मैं ये खुद बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ आप देख लीजिए और समझ लीजिए। आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, ये वादा कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ 15 दिनों के लिए नहीं झोंकेंगे इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका इंग्लिश में 90 से भी नंबर नीचे रह जाएगा। अगर आप इन 15 दिनों को झोंक देना चाहते हैं, यानी कि अपना 100% दे देना चाहते हैं, तो मैं दावा लिख के दे सकता हूं कि आपका 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप इंग्लिश को पूरा दे दीजिए सिर्फ 15 दिनों के लिए। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले 15 दिन के लिए कैसे कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रामर को 5 दिन दे देना है। ठीक है, ग्रामर को 5 दिन दे देना है, और प्रोज को आपको टोटल 2 दिन दे देना है। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि 2 दिन आपको क्यों देना है। ठीक है, पोएट्री में आपको 3 दिन और सप्लीमेंट्री में 3 दिन, और आपको जो पैसेज रिपोर्ट और लेटर लिखने के लिए मिलते हैं उसमें सिर्फ 2 ही दिन देना है। और मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कितना दिन किस सब्जेक्ट में यूज करना है और कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में जो हमने 5 दिन दिया था उस पर पहले हमको क्या करना है, पहले दिन हमें ग्रामर के सभी MCQ को क्लियर कर लेना है। यानी कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, नाउन पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन पढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में आप छोटी मोटी जानकारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आप जब इतना लेंगे तो आपके नाउन से संबंधित क्वेश्चन आता है, 4 विकल्प आपके आते हैं, यानी कि 4 नंबर के MCQ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो आपको दूसरे दिन क्या करना है, आपको एक्टिव एंड पैसिव वाइज क्लियर कर लेना है। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आता है सिर्फ 2 नंबर, कितने नंबर का, 2 नंबर का आता है, इसलिए आप एक दिन में इसको क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा एक्टिव से पैसिव वाइज, आपको 2 से 3 घंटे की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप एकदम क्लियर कर सकते हैं और आपको इसके बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब तीसरे दिन क्या करेंगे, आप पंक्चुएशन तैयार कर लीजिएगा। पंक्चुएशन से आपको 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर से मिल जाता है। अब और आपके हमेशा पूछता है हर बार पेपर में पंक्चुएशन से 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आपको चौथे दिन ग्रामर में क्या करना है, चौथे दिन आपको इनडायरेक्ट स्पीच याद करना है, जो आपको 2 नंबर दिलाने के लिए काफी है। यानी कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। ठीक है, तो आपको यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिससे आप देखकर अपने इनडायरेक्ट स्पीच को बना सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ 2 ही 3 घंटे में सीख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। और 5वें दिन जो आपको करना है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपको पूरा 4 नंबर दिलाएगा, और आप इंपोर्टेंट
ट्रांसलेशन देख लीजिएगा जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। यानी कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट ही इस समय तैयार करना है। अगर आप इन दोनों में सभी पढ़ना चाहेंगे तो सब नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं पोएट्री, ठीक है। यहाँ पर गलती से प्रोज लिखा गया था, लेकिन पोएट्री की बात करते हैं। पोएट्री में हमने आपको कहा था सिर्फ 2 दिन, ठीक है। आपको एक दिन में क्या करना है, सभी एमसीक्यू तैयार कर लेना है। अब आपको एमसीक्यू में कहाँ मिलेगा, तो सब कुछ मैं ही करवाने वाला हूँ, आपको सिर्फ इसी चैनल में बने रहना है। आपको बने रहने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारी मेहनत के लिए, और अगर आप बोर्ड में फोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और आपको इस बोर्ड को अगर फोड़ना है, असलियत में फोड़ना है, अगर आपको असलियत में 90% प्लस लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उस घंटी पर क्लिक कीजिए और आपको फिर एक आल का ऑप्शन दिखेगा। आल पे आप क्लिक कर लीजिए। वहां पर जब से आप क्लिक करेंगे तो जो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप आल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने सीधा टॉपिक की ओर, ठीक है। आपको पहले दिन में एमसीक्यू तैयार करना, फिर उसके बाद एक पोयम, यानी कि आपको कोई भी 2 पोयम याद कर लेनी है जो आपको 4 लाइन में याद करना है। 4 लाइन की कोई भी 2 पोयम याद कर लीजिएगा। अगर आप एक याद करेंगे तो वही अगर पेपर में आ जाएगा तो आपके लिए गड़बड़ी हो सकती है। यानी कि आपको टोटल 2 पोयम याद कर लेना, जो भी आपको आसान लगे उसको आप याद कर सकते हैं। और आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है कम से कम 3। अब आपको इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कहाँ मिलेगा, आप मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर एक वीडियो आपके पास जाती रहेगी, और आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि सेंट्रल आइडिया को भी वीडियो जाएगी। तो जब जाएगी तो आप इसे देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बनता है। इस तरीके से आप सिर्फ 2 दिन में अपने पोएट्री को तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको प्रोज में सिर्फ कैसे 3 दिन में आपको तैयार करना है। तो ये रहा आपका प्रोज का टाइम टेबल, यानी कि आपको शेड्यूल, यानी कि आपको सिर्फ 3 ही दिनों का इसको यूज करना है। 1, 2, 3 आपको एक दिन में क्या करना है, उसके सभी एमसीक्यू सभी चैप्टर के आपको क्लियर कर लेना। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, दूसरा तरीका अभी बचा, ये तो तरीका आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी दूसरा जो तरीका मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान है। यानी कि आपके पेपर में 90% लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी कि 95% लाने के लिए भी काफी है, ठीक है। 95% कर लीजिए, क्योंकि मैं दावा लिख दे सकता हूँ कि मैं जो ही बताऊंगा वही पेपर में आएगा। फिर आपको दूसरे दिन क्या करना है, शॉर्ट आंसर तैयार कर लेना है पोएट्री के, यानी कि जो आपके प्रोज वाले चैप्टर हैं, ठीक है। अब उसी के लॉन्ग आंसर याद कर लेना है आपको तीसरे दिन, यानी कि आपको 3 दिन टोटल मिल जाते हैं इस क्वेश्चन को याद करने के लिए। यानी कि आपको एक दिन में लॉन्ग आंसर याद कर लेना है, एक दिन में शॉर्ट, और एक दिन में एमसीक्यू याद कर लेना है सभी चैप्टर के। अब हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री के, जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं ये सब चीजें, तो मैं अभी बता दूंगा आपको ये सभी चीजें कहाँ मिल जाएंगी, और आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप इन्हीं वीडियो को देख लीजिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। इसलिए आप चलते हैं सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है, सेम वही नियम अपनाना है। एक दिन में एमसीक्यू, एक दिन में शॉर्ट आंसर, और दूसरे दिन आपको तीसरे दिन लॉन्ग आंसर याद कर लेना है, ठीक है। दूसरे दिन आपको शॉर्ट आंसर याद करना है, और तीसरे दिन उसी चैप्टर के हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर याद कर लेना है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद कर लेना है, ठीक है। आपको एमसीक्यू कहाँ मिलेगा अभी लास्ट में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। ये 10 मिनट की वीडियो क्या पता आपकी जिंदगी ही बदल दे, ठीक है। अब आपको जो 2 दिन मैंने दिए थे लेटर और रिपोर्ट याद करने के लिए, आपको उसमें लेटर और रिपोर्ट ही याद करना है, ठीक है। लेटर में आपको क्या आता है, या तो आप लेटर लिख सकते हैं या तो एप्लीकेशन, आप इसमें से कोई एक ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप कोई भी याद कर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर और इंपॉर्टेंट निबंध, ठीक है। और इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी कि आपको रिपोर्ट भी लिखने के लिए आएगा और आर्टिकल भी लिखने के लिए आएगा पेपर में, लेकिन आपको लिखना होगा कोई एक, या फिर आप इसे कर सकते हैं या फिर इसे। तो यानी कि आप कुछ भी अगर तैयार कर लेंगे तो पेपर में वही आपको लिखना होगा, ठीक है। ये होगा आपके पूरे चैप्टर के बारे में। अब हम चलते हैं नियम दूसरे के बारे में, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सरल भी है। ये रहा आपका नियम नंबर 2, यानी कि जो आपको तरीका दूसरा बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे हर कमजोर बच्चा हो, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं करवाने के वाला हूँ आपको 300, यानी कि मोस्ट वायरल एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो आपके पूरे प्रोज से भी होंगे, पोएट्री से भी होंगे, ग्रामर से भी होंगे, एंड आपको सप्लीमेंट्री से भी मिल जाएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के मैं 300 मोस्ट वायरल एमसीक्यू करवाना है, यानी कि बहुविकल्पिक क्वेश्चन जो आपको ओएमआर पे भरना होता है, ठीक है। ओएमआर वाले क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा, और ये जो 300 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर पेपर में इसके बाहर कुछ भी आ जाए तो कहना, आके कमेंट कर देना कि जो आपने बताया था पेपर में नहीं आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर में ना आए। ऐसे 300 एमसीक्यू बता दूंगा जो आपके पेपर में 100% उसी में छपेगा, और इसके बाहर कुछ भी नहीं छपेगा। और 10 मोस्ट वायरल पेपर, यानी कि ऐसा पेपर 10 करवाऊंगा ना कि आपके पूरे बोर्ड एग्जाम में छप ही जाएगा। यानी कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा उसमें जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस हो, यानी कि 100% आए, ठीक है। 10 मोस्ट वायरल पेपर अगर आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, मैं हर रोज इसी चैनल पर 6 बजे हर रोज लाइव आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 6 बजे टाइम नहीं मिल पाता है तो आप इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। तो आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस कमेंट में जरूर से बताइए कि आपके पास कितने बजे टाइम रहता है। मैं
उसी टाइम लाऊंगा और आपको लाइव पढ़ाऊंगा। कितना पढ़ाऊंगा? लाइव पढ़ाऊंगा। आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, और आप नहीं बता पाएंगे तो मैं उसका आंसर खुद ही बताऊंगा, ठीक है। तो लाइव आप आने के लिए बता दीजिए आपको कितने बजे टाइम मिलता है, आप कितने बजे हमारे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको जो करना ये हो गया आपका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ मेरे साथ मिलकर आपको 300 MCQ कर लेना है और 10 ऐसे पेपर बताऊंगा जो आपके पेपर में आ जाएगा, यानी कि मोस्ट वायरल पेपर। और आप जब इतना कर लेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन आपको एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम के एक दिन पहले मॉडल पेपर जरूर से कर लेना है, और जो पैसेज में इंपोर्टेंट पैसेज की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कि आपको पेपर में पैसेज भी आता है जो आपको 10 नंबर दिलाता है, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि पैसेज को मिलता नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा तो मिलेगा, जरूर से मिलेगा। यानी कि आपको उसका आइडिया दे दूंगा कि आपको पेपर में करना कैसे है। अब अगर आपको इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया और इंपोर्टेंट लेटर नहीं पता है कि कहाँ देखें और कौन कौन से याद करें, तो मैंने इस चैनल पर जरूर से करवा दिया। अगर आप चैनल पर नहीं देख सकते तो आपके सामने वीडियो दिख रही होगी, आप उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया और इंपोर्टेंट लेटर देख लीजिए जो आपके पेपर में यानी कि 2026 में बिल्कुल आने ही वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। और आप कितने बजे आप मेरे साथ जुड़कर लाइव कर सकते हैं इसमें को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप 4 बजे तैयार हैं या फिर 5 बजे तैयार हैं या फिर 6 बजे तैयार हैं या फिर सुबह में कितने बजे तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को